अरे वाह! सबसे पहले तो प्रोजेक्ट मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर के तौर पर प्रमोशन के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे याद है जब मैं पहली बार इस रोल में आया था। सच कहूं तो काफी एक्साइटेड था और थोड़ा नर्वस भी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि अब काम सिर्फ अपने टास्क पूरे करने तक सीमित नहीं है। असली काम तो अब शुरू हुआ है। चलो इस नई दुनिया को साथ मिलके समझते हैं। ये जो एक लाइन है ना, इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। अब तक आपकी सफलता इस बात पर थी कि आप कितनी अच्छी कोडिंग करते हैं या कितने टास्क खत्म करते हैं। लेकिन अब आपकी सफलता का पैमाना बदल गया है। अब आपकी सक्सेस इस बात से मापी जाएगी कि आपकी टीम कितनी सक्सेसफुल है। जानते हो, सबसे बड़ी गलती जो बेस्ट डेवलपर्स इस रोल में आकर करते हैं, वो ये सोचते हैं कि उन्हें बस और ज्यादा मेहनत करनी है। नहीं, अब आपका काम है टीम के लिए रास्ता बनाना, उनके सामने आने वाली रुकावटों को हटाना और उन्हें सफल होने का हर मौका देना। तो सवाल ये है कि एक बेहतरीन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से एक शानदार लीडर बनने का ये जो सफर है, इसे तय कैसे किया जाए? घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक पूरा रोड मैप है, एक मेंटल मॉडल। इसे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन कहते हैं। बस ये समझ लो कि ये आपके दिमाग का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अब से आपके हर फैसले को गाइड करेगा। ये पांचों फंक्शंस समझ लो कि आपके रोडमैप के माइलस्टोन्स हैं। पहला, योजना बनाना, जो हमें दिशा देती है। दूसरा, आयोजन, जो हमें एक ढांचा देता है। फिर है स्टाफिंग, जो सही टीम बनाती है। चौथा है नेतृत्व, जो टीम में जान डालता है। और पांचवा, नियंत्रण, जो हमें रास्ते पर बनाए रखता है। चलो एक एक करके इन्हें आपके नए रोल के हिसाब से समझते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग। देखो, बिना प्लान के आप एक ऐसी नाव की तरह हैं जिसमें पतवार तो है, लेकिन आपको पता नहीं कि जाना कहाँ है। आप हर रोज बस नई नई समस्याओं से जूझते रहेंगे, हमेशा रिएक्टिव मोड में रहेंगे, कभी प्रोएक्टिव नहीं हो पाएंगे। एक अच्छी प्लानिंग का मतलब है कि आधी लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही जीत लेना। अब आपके रोज के काम में ये कैसा दिखेगा? मान लो आप अगले स्प्रिंट की प्लानिंग कर रहे हैं। कौन सा टास्क कौन करेगा? क्या उस डेवलपर के पास वो स्किल्स हैं जो इस काम के लिए ज़रूरी हैं? हर टिकट को पूरा करने में कितना समय लग सकता है? ये सब अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप सही डेडलाइन और उम्मीदें सेट कर पाते हैं। ये सब प्लानिंग है। शानदार! प्लान तो बन गया, लेकिन अब उस प्लान को हकीकत में कैसे बदलेंगे? यहीं पर आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग काम आता है। इसका सीधा सा मतलब है हर चीज को उसकी सही जगह पर रखना, ताकि टीम बिना किसी कंफ्यूजन के अपना बेस्ट काम कर सके। उदाहरण के लिए, क्या हर जीरा टिकट में डिजाइन का लिंक, रिक्वायरमेंट्स और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया साफ साफ लिखे हैं? ये सुनने में बहुत छोटा काम लगता है ना? लेकिन ऐसा करने से टीम का घंटों का समय बचता है और गलत फहमी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। यही एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट की नींव है। अब बात करते हैं स्टाफिंग की। हो सकता है कि आप सीधे किसी को हायर न करें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी टीम को मजबूत बनाने की है। इसमें नए सदस्यों को प्रोजेक्ट समझाना और सबसे ज़रूरी, उनकी ग्रोथ में मदद करना शामिल है। आपका काम सिर्फ काम करवाना नहीं है, बल्कि लोगों को बेहतर बनाना भी है। एक बात हमेशा याद रखना, एक टीम उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। जब कोई नया जूनियर इंजीनियर टीम में आता है, तो उसे पहला टास्क पूरा करने में मदद करना स्टाफिंग है। अगर कोई सीनियर सदस्य किसी मुश्किल में फंसा है, तो उसके साथ बैठकर समस्या को सुलझाना भी स्टाफिंग है। आपका काम हर कड़ी को मजबूत बनाना है। अच्छा, अब आता है मैनेजमेंट का दिल। यहीं पर आप एक टास्क कोऑर्डिनेटर से एक लीडर बनते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि टीम काम कर रही है या नहीं, सवाल ये है कि आप अपनी टीम को सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतरीन काम करने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं। असली नेतृत्व यहीं से शुरू होता है। जो डेली स्टैंड अप होता है ना, उसे बस एक बोरिंग स्टेटस अपडेट मीटिंग मत बनने देना। उसमें एनर्जी लाओ। और जब 2 डेवलपर्स किसी तकनीकी बात पे असहमत हो, तो आपका काम किसी एक को सही या गलत ठहराना नहीं है। आपका काम है दोनों की बात सुनकर प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा समाधान खोजना। और आखिरी फंक्शन है कंट्रोलिंग। और नहीं, इसका मतलब माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसे गूगल मैप्स की तरह समझो। आपने अपनी मंजिल सेट कर दी है, ये हुई प्लानिंग, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक या किसी बंद सड़क के हिसाब से आप रास्ता बदलते रहते हैं ताकि मंजिल पर समय से पहुंच सकें। बस यही कंट्रोलिंग है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हर रोज स्प्रिंट का बर्न डाउन चार्ट देखना। अगर आपको दिखता है कि काम की रफ्तार धीमी है, तो आप इंतजार नहीं करते।
आप तुरंत पता लगाते हैं कि कारण क्या है और ज़रूरत पड़ने पर स्टेक होल्डर्स को पहले ही सूचित कर देते हैं। मतलब समस्या होने के बाद रिएक्ट नहीं करना, बल्कि समस्या को होने से पहले ही पहचान लेना है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या करना है, लेकिन असली जादू इस बात में है कि इसे कैसे करना है। अब मैं आपको वो सीक्रेट सॉस बताने जा रहा हूँ जो एक अच्छे मैनेजर को एक बेहतरीन लीडर बनाता है। इसके 2 पहलू हैं। एक, टीम को अंदर से मजबूत करने के लिए, और दूसरा, टीम को बाहर की दिक्कतों से बचाने के लिए। एक तरफ है डेलीगेशन, जो आपकी टीम के आउटपुट को कई गुना बढ़ा सकता है, और दूसरी तरफ है क्लियर कम्युनिकेशन, जो आपकी टीम के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। ये ढाल टीम को फालतू की मीटिंग्स, बार-बार बदलते लक्ष्यों और अधूरे सवालों के हमले से बचाती है, ताकि वे उस काम पर फोकस कर सकें जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शुरू में काम सौंपने में एक गिल्ट सा महसूस होता है। लगता है कि मैं ही इसे सबसे अच्छे से कर सकता हूँ, या मैं अपना काम दूसरों पर डाल रहा हूँ। ये सोच आपको बर्नआउट की तरफ ले जाएगी। जब आप काम सौंपते हैं तो आप सिर्फ अपना समय नहीं बचाते, आप अपनी टीम के सदस्यों को नए स्किल सीखने और आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और जब टीम की रक्षा करने की बात आती है ना, तो ये 3 स्टेप का फॉर्मूला आपका सबसे बड़ा हथियार है। हमेशा बिजनेस इम्पैक्ट से शुरू करो, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को उसी की सबसे ज्यादा परवाह होती है। फिर संक्षेप में तकनीकी कारण बताओ, क्योंकि उन्हें डिटेल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अंत में एक समाधान और टाइमलाइन दो, क्योंकि ये दिखाता है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। लेकिन तब क्या होगा जब सब कुछ गलत हो जाए, जब कोड फट जाए और टीम का मोरल भी डाउन हो जाए, जब प्लान काम ना करे और टीम के सबसे अच्छे लोग आपस में ही उलझ जाएं, तब आप क्या करेंगे? यही वो पल है जो एक कोऑर्डिनेटर को एक लीडर से अलग करता है। देखो, शांत समुद्र में जहाज कोई भी चला सकता है। असली कप्तान की पहचान तो तूफान में ही होती है। संकट और संघर्ष के पल ही आपके नेतृत्व की असली परीक्षाएं हैं। यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ काम आती है। ये सिर्फ दूसरों को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि संकट के समय अपने खुद के इमोशंस को मैनेज करने के बारे में भी है। क्या आप किसी को उसकी गलती इस तरह बता सकते हैं कि वो बुरा मानने की बजाय उससे सीखे? क्या आप तनाव में शांत रहकर टीम को आत्मविश्वास दे सकते हैं? यही असली लीडरशिप है। और अंत में सबसे जरूरी बात, जिस दिन आप टीम की जीत पर अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने से ज्यादा खुशी महसूस करने लगेंगे, उस दिन समझ जाइएगा कि आप एक सच्चे लीडर बन गए हैं। अब आपकी सफलता आपकी टीम की सफलता है। मैं जानता हूँ ये सब एक साथ बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन आपको सब कुछ एक ही दिन में नहीं बदलना है। आज हमने जिन चीज़ों पर बात की, उनके आधार पर सोचिए, वो एक छोटा सा कदम क्या है जो आप इसी हफ्ते उठा सकते हैं। शायद किसी जूनियर को मेंटोर करना, या अगली बार स्टेक होल्डर से बात करने के लिए उस 3 स्टेप वाले तरीके का इस्तेमाल करना। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। इस नई यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।